हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखेंगे अपने क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका फर्स्ट पार्ट जो है लोग अपने इस प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आप अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले का जो टॉपिक है वो क्लियर किया गया है अपने इससे पहले वाले चैप्टर जो वीडियो बनाया है उसमें। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका जो आधा जो चैप्टर है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक है उसको देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड क्या होता है उसको समझेंगे कि लैंड को किस तरह से सस्टेन करके रखना है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न फार्मिंग करने से नेचुरल रिसोर्स और ओवर यूज्ड, जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या हो जा रहा है, ओवर यूज्ड हो जा रहा है, ज्यादातर यूज हो जा रहा है। इसके बाद बताया गया है ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पोल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाइब्रिड सीड्स डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, और उन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हो जा रहा है, ग्राउंड वाटर जो केमिकल्स है वो सिक करके नीचे जाएगा ही, ग्राउंड के नीचे जाएगा ही। फिर जो रिवर्स है, रिवर्स में पानी ड्रेन होकर जाएंगे, उसके वजह से हो जा रहा है रिवर गंदी। फिर लेक है, लेक का भी वाटर क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। और ये सभी पॉल्यूटेड हो रहा है क्यों, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने की वजह से ऐसा हो रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। मिट्टी के देखिए, मिट्टी के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया होती है जो जिसके वजह से सीड्स के बाद एक नया क्रॉप्स या नया प्लांट उग पाता है मिट्टी में। और वो जब वो बैक्टीरिया ही खत्म हो जाएगी केमिकल फर्टिलाइजर से, तो मिट्टी का गुणवत्ता तो खत्म हो जाएगा। वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जा रहा है जो कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज के काम आते हैं, प्लांट के ग्रोथ होने में काम आने वाले रहते हैं, वो सब तो खत्म हो गए। किसके वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर्स जो हम लोग इसके पहले भी चर्चा किए थे पहले वाले वीडियो में, कि फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग देख रहे हैं। फार्मिंग इन पालमपुर था, और पालमपुर के अंदर के कहानी के बेस पे ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और ये बेस जो है, पालमपुर तो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन ये ओवरऑल पूरे इंडिया के हर एक विलेज का कहानी बता रहा है हमारे सामने। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किस हिसाब से है इसको समझिए। अबाउट 1/3 ऑफ दी 440 फैमिली, इस गांव में कितने फैमिली थे, तो 450 फैमिली थी। 440 फैमिली के 1/3 जो पार्ट है, 1/3 जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, आर लैंडलेस इन पालमपुर। क्या है वो, लैंडलेस है, यानी 1/3 जो है किसके, 450 के, वो क्या है, लैंडलेस है, भूमिहीन किसान है। अब देखिए फिर बताया जा रहा है 240 families cultivated a small plot of land less, that is 2 hectare in size, and remain 60 families cultivate more than 2 hectares of land। अब देखिए किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है यार, इसको बोल सकते हैं कि इस गांव के जो 240 लोग हैं, उनके वो जो खेती कर रहे हैं मात्र 2 हेक्टेयर जमीन पे ही कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर जमीन पे ही कर रहे हैं। और बाकी के जो फैमिलीज हैं, यानी बाकी के कितने फैमिलीज, 60 फैमिलीज, वो क्या, मोर देन 2 हेक्टेयर पे खेती कर रहे हैं, यानी 2 हेक्टेयर से ज्यादा के जमीन पे वो खेती कर रहे हैं। आगे देखिए अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स कल्टिवेटेड 10 हेक्टेयर, यानी कि बहुत सारे जो लार्ज फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, 10 हेक्टेयर के जमीन के प्लॉट पे कर रहे हैं, या उससे ज्यादा से ज्यादा जमीन पे वो खेती कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक वर्ग जो बनेगा, एक अमीर वर्ग बन रहा है उस गांव में,
और दूसरा गरीब बन रहा है, या लैंडलेस जो किसान है वो और भी गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। फिर देखिए अब लेबर का बात होगा तो लेबर वही बनेंगे जिनके पास खुद का नहीं होगा, या उनको कमाने का तभी आवश्यकता पड़ रहा है, या काम करने का दूसरे के प्लॉट में तभी आवश्यकता पड़ रहा है जब उनके पास खुद का अपना प्लॉट नहीं है। अब देखिए लेबर का बात किया जा रहा है। लेबर कौन है? सम ऑफ द फार्मर्स, देखिए सम ऑफ द फार्मर्स आर वर्कड इन देयर ओन लैंड, यानी बहुत सारे फार्मर क्या है अपने खुद के जमीन में काम कर रहे हैं, ओन लैंड में काम कर रहे हैं। एंड सम वर्कर वर्क इन अनदर लैंड विच दे रिसीव वेज, यानी कि बहुत सारे किसान जो है वो अपने खेत में ही काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो दूसरे के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं। किसके लिए? वेजेज के लिए, एक मिनिमम कुछ वेजेज मिले उनका, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। आगे देखिए वेजेस कैन बी इन कैश, देखिए जो वेजेज है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, और इन काइंड्स वेजेज वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, और क्षेत्र के हिसाब से भी वेजेज जो मिल रहा है वो बदल सकता है। लाइक क्रॉप टू क्रॉप, यानी अब जिस समय गेहूं का फसल हो रहा होगा उस समय जो लेबर किसान है उनको गेहूं ही दे दिया जाए, या चावल ही, जब धान हो रहा है तो धान ही दे दिया जाए, मक्का हो रहा है मक्का ही दे दिया जाए पैसे के अलावा। और बताया जा रहा है एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, यानी किस तरह का फार्म एक्टिविटी हो रहा है वो भी डिपेंड करता है। अब जहां पे क्रॉपिंग फूड क्रॉपिंग नहीं होता हो तो वहां पे कॉटन क्रॉपिंग हो रहा है, जस्ट लाइक अपने गुजरात महाराष्ट्र के इलाके में देखें तो वहां पे किसान को क्या दे सकते हैं? कॉटन तो दे नहीं सकते, तो वहां पैसा देंगे। अब हम लोग जिस एरिया का बात कर रहे हैं वो एक फर्टाइल लैंड का बात हो रहा है, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र हैं उस रीजन का बात हो रहा है जहां पे फुल्ली फर्टाइल लैंड है। अब देखिए कैपिटल का बात हो रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग कैपिटल को पढ़े थे, ह्यूमन कैपिटल पढ़े थे, फिर फिक्स कैपिटल पढ़े थे, फिर वर्किंग कैपिटल पढ़े थे। अब यहाँ पे कैपिटल का रूप क्या बताया जा रहा है उसको समझिए। ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। अगर मॉडर्न फार्मिंग करना है आपको, मॉडर्न फार्मिंग करना है, आधुनिक कृषि करना है, तो आपको बहुत सारे पैसों का ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास क्या होता है? कैपिटल का कमी होता है। कैपिटल दे बोरो मनी, क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, वो बड़े किसान से उधार पैसा ले रहे हैं। मनी लेंडर्स, जो सूदी ब्याजी चला रहे हैं उससे पैसे ले रहे हैं। एट हाई रेट, देखिए एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने कीमत पे? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि ये जो लोन है वो प्राइवेट लोन सेक्शन हो रहा है, यानी वो उधार किसी ऐसे से ले रहे हैं जो उनपे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर रहा है। आगे देखिए देयर आर अ थ्री टाइप ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन्हीं का बात हम लोग किए हैं कि मेनली तीन तरह का कैपिटल यूज होता है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तीनों कैपिटल में डिफरेंसेस क्या है एक बार दोबारा फिर से सुन लीजिए। वर्किंग कैपिटल जो वर्किंग मोड में जस्ट लाइक रॉ मटेरियल हो, या फिर मनी को भी आप बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। अब टूल्स मशीन्स जो होगा वो क्या होगा? आपका फिक्स कैपिटल होगा। और ह्यूमन कैपिटल नाम में ही छुपा हुआ है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि लेबर का यहाँ पे बात किया जा रहा है ह्यूमन कैपिटल में। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, स्क्रीनशॉट जब भी लेंगे तो अपना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा, 720 पे करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो दिख रहा है वो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट में कैप्चर हो जाएगा आपके, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा थोड़ा। आइए स्टूडेंट्स अब इस नए टॉपिक में देखते हैं।
कुछ टेक्निकल इशू के वजह से डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये देखते हैं। सेलिंग ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स, सेलिंग ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, इसको समझेंगे। यानी कि जो फार्म में प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, यानी फार्मिंग करने पे क्या निकल रहा है, क्रॉप्स निकल रहे हैं, और उन्हीं क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल कैसे कर रहे हैं उसको समझिए। सरप्लस प्रोडक्ट, जो सरप्लस प्रोडक्ट्स है ना, जो ज्यादातर प्रोडक्ट जो बच जा रहा है अपने यूज से ज्यादा, किन किसानों का, जो स्मॉल फार्मर्स है और लार्ज फार्मर्स है, ये सॉरी मीडियम और लार्ज फार्मर है, वो अपने जो सरप्लस गेन है वो किसको बेच दे रहे हैं, अपने से जो छोटे किसान है उनको बेच दे रहे हैं, यानी कि स्मॉल फार्मर्स को बेच दे रहे हैं। उसके बाद अगर वहां नहीं बेचते हैं तो डायरेक्टली मार्केट में भी वो बेच दे रहे हैं। कौन, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डायरेक्ट मार्केट में भी बेच ले रहे हैं, नहीं तो जो छोटे किसान हैं उनको उनसे बेच ले रहे हैं। फिर बात हो रहा है ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से कौन खरीद रहा है, इनका ट्रेडर्स, और वो बेच किससे रहा है, शॉपकीपर से। यानी ट्रेडर्स खरीद लिया और शॉपकीपर को बेच दिया, जो टाउन और शहरों में जाकर, देखिए टाउन्स और सिटीज में जाकर वो शॉपकीपर अपना अपने दुकान में वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अभी देखिए, अभी समझिए कि इस पूरे का मतलब क्या हुआ, कि जो सरप्लस ग्रेन हुए, यानी कि ज्यादा जो अनाज उपज हुआ, किसके खेत में होगा, ऑब्वियस है जो लार्ज और मीडियम फार्मर है उन्हीं के यहाँ होगा, क्योंकि स्मॉल फार्मर जो है उनके पास, वो तो लैंडलेस लेबर है, तो स्मॉल फार्मर के पास जमीन है ही नहीं, तो वो कहां से अपना प्रोडक्ट्स गेन कर पाएंगे, यानी कि जो क्रॉप है वो कहां से उगा पाएंगे, वो तो जो भी सर्वाइवल के लिए जो कमा पाएंगे वही होगा उनके पास। तो अंत जब क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपने से मीडियम और लार्ज किसान से अनाज खरीदेंगे। उसके अलावा अनाज डायरेक्ट कहाँ बेच सकते हैं, तो डायरेक्ट जाकर किसको बेच रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में, और नहीं तो जाकर, और मार्केट से कौन खरीद रहा है, मार्केट से कौन खरीद रहा है, तो ट्रेडर्स खरीद रहा है, और ट्रेडर्स किसको बेच रहे हैं, शॉपकीपर्स को बेच रहे हैं। आगे समझिए, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। ये नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर क्या है उसको समझेंगे। नॉन फार्म यानी कि फार्मिंग से हटके, यानी जो फार्मिंग में इंक्लूड ना हो, ऐसा क्या है, तो देखिए 25% जो पीपुल है, 25%, तो टोटल पॉपुलेशन का जो 25% लोग है वो किस चीज में इंगेज है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंगेज है। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होगा उसको आगे देखते हैं हम लोग। लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटे पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग करना। अब पालमपुर के लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, तो अपने घरों में, कैरीड आउट फ्रॉम होम, यानी अपने घरों में, इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को ही लेबर के तौर पे यूज कर ले रहे हैं। और कभी कभी रियरली ही है कि वो क्या हायर करते हैं, रियरली कभी हायर किए लेबर्स को तो किए, नहीं तो अपने घर के लोग ही मिलकर वो काम को पूरा कंप्लीट कर ले रहा है। और वो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स बना रहे हैं वो अपने आसपास के दुकानों में बेच दे रहे हैं, मार्केट में जाकर सेल कर दे रहे हैं। दूसरा अगर देखें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, तो ट्रांसपोर्टिंग हो गया। अब ट्रांसपोर्टिंग क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करता है। देखिए पीपल, लोग हो या सामान हो, जिसको क्या कर रहे हैं, कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को हो या किसी लोग को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, प्लेस वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द ट्रांसपोर्टिंग सर्विस, यानी उस सर्विस को क्या कहा जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस कहा जा रहा है। फॉर दिस सर्विस द वर्कर गेट पेड, यानी कि इस सर्विस के लिए क्या होता है, जो वर्क करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। ऑब्वियस है, देखिए अब हम लोग ऑटो से जाए या बस से जाए तो बस चालक या ऑटो चालक को पैसा देते हैं हम लोग। आगे देखिए, इन पालमपुर रोड इज मेड बाय ट्रांसपोर्टेशन,
यानी कि रोड जो है वो किस चीज का मोड है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के काम आ रहा है। यानी जो रोड है वो बेसिकली अच्छे और पक्के रोड बनाए गए हैं। अब थर्ड देखें तो डेयरी सिस्टम। अब डेयरी क्या है, ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। अब देखिए डेयरी में क्या हो रहा है, डेयरी इज एन मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। यानी पालमपुर के लोग खेती करने के साथ साथ मवेशी पालन भी कर रहे थे, जैसे गाय भैंस हो गई, जिससे वो क्या कर रहे हैं, डेयरी को सपोर्ट कर रहे हैं। डेयरी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर अ हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग एनिमल मिल्क इज डन मोस्टली फ्रॉम काउ एंड बफेलोज। यानी कि मिल्क का बिजनेस हो रहा है, दूध निकाल रहे किससे, गाय और भैंसों से। यानी कि ये हो गया क्या, अपने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का थर्ड टॉपिक डेयरी सिस्टम। टोटल एक बार फिर से देखें तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या आ गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग और थर्ड डेयरी सिस्टम। इसके अलावा भी एक और है जो शॉपकीपर है, कीपिंग है। इसको बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग शॉपकीपिंग समझते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक क्या है, शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग के बारे में क्या है, शॉपकीपिंग इज ऑल्सो सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। यानी पालमपुर में हम लोग पढ़ रहे थे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में ये जो शॉपकीपिंग है, दुकान जो चलाने वाला दुकानदारी, ये भी एक क्या है, और सोर्स ऑफ अर्निंग मनी है। यानी कि इसके तहत भी लोग यहाँ के क्या थे, पैसा कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे। शॉपकीपर अर्न मनी बाय सेलिंग वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, wheat, sugar, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, etc। यानी कि बहुत सारा चीज जो दुकान में नॉर्मल जनरल स्टोर में मिलता है, वो सब चीज। Here a shopkeeper is an individual who run the shops। यानी एक अकेला व्यक्ति भी क्या कर रहा है, शॉप को चला रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं भी शॉपकीपिंग हो। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि अगर शहर में रह रहे हैं वहां, या गांव में कहीं गए हैं, या फिर अपने गांव जा रहे हैं, तब भी देख रहे हैं कि सब जगह दुकान अवेलेबल है जो कि जनरल स्टोर का है, वहां हर एक सामान पर्याप्त मिल रहा है। तो ये भी एक क्या है, इसमें भी फार्मिंग नहीं करने जाना है दुकानदार को, ये भी क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में ही इंक्लूडेड है। ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।